नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू, व्हाट्सएप। मैं महावीर जाएंगे एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे वाईफाई विजन एकेडमी चैनल के अंदर। बच्चों, आज अपन लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 न्यू एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का। ठीक है, अब तक अपन जो है 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन किया था, दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो किए थे अपन ने। ठीक है, और आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF यानी मसप, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक एवं एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो अपन को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो अब तक अपन ने जो गुणनखंड किए थे वो जोड़ वाले संख्या ही थी, ठीक है ना। इससे पिछले वीडियो में जो है अपन ने 2-2 पेयर्स के जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ जो निकालेंगे हम ट्रिपलेट के निकालेंगे, यानी 3 संख्याएं एक साथ दी गई है अपन को, और तीनों संख्याओं का एक एलसीएम और एक एचसीएफ अपन को जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो है पहला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। 12, 15 और 21 इसके जो है अपन जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं आपको पता है। अभाज्य संख्याओं का जो है भाग देकर के जो है इनके टुकड़े के बना लेते हैं अपन, और तब तक अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो चलो देखो, चाहे तो अपन 12 का, 15 का, 21 का अलग अलग गुणनखंड कर सकते हैं, और चाहे तो सभी का एक साथ भी कर सकते हैं। तो ठीक है ना, चलो पहले जो है देखते हैं अपन 12 का किस प्रकार से गुणनखंड होगा बेटा। मैं दोनों तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, ठीक है ना। कोप्राइम इसका जो है अपन फैक्टर करेंगे, तो पहले तो 2 से जो है इसको डिवाइड करते हैं अपन। 2 का इसमें भाग दिया 6 बार गया, फिर 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, और फिर 3 में जो है 3 का भाग दिया तो 1 बार। ये तो हो गया अपन का 12 का गुणनखंड। ठीक है, और 15 का किस प्रकार से करेंगे। देखो 15 किसकी टेबल में, 2 की टेबल में नहीं आता है बेटा, तो 3 का देखे, 3 का तो 5 भी 15, 5 बार गया, और 5 का दिया अपन ने 1 बार। ठीक है, फिर दूसरा जो है अपन के 21 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल गुरुजी। तो 21 का जो है 3 से भाग देंगे अपन, तो 7 या 21, और 7 भी खुद एक प्राइम नंबर है, 7 एकम 7। तो ये जो है अपन के फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और आपकी इच्छा हो जिस तरीके से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से लिखेंगे अपन। देखो 12 का क्या होगा, 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो हुआ है बेटा 2 × 2 × 3 बराबर 2 की घात 2 × 3। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, 15 का क्या होगा अपन के पास, 15 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 और 2, ठीक है, 3 और 5, 3 × 5। और 21 का क्या है, 21 का है 3 × 7। अब देखो एलसीएम के अंदर तो अपन को जो है सभी संख्याएं ली जाती है, और जो संख्या कॉमन होती है ना उस संख्या को जो है एक बार लिखते हैं। ठीक है, और उसका भी हाईएस्ट पार्ट जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2, इसमें 2 की घात 2 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है ना, तो ये गोला बना लो आप। ये 3 किस में काउंट होगा बेटा, 3 का फैक्टर जो है अपन का एचसीएफ में काउंट होगा, और एलसीएफ में क्या होगा, एलसीएम में 2 की घात 2 भी आएगा, तीनों में एक ही बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा, 5, 7। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम किसका, 12, 15 और 21 इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे अपन। तो देखो क्या है, हाईएस्ट पावर इसके अंदर ली जाती है 2 की पावर 2 × 3, तीनों में कॉमन है तो एक ही बार लेंगे, बाकी बची हुई संख्याओं को लिखेंगे, 5 है और × 7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम अपन के 2 दूनी 4, 4 × 3 12,
और 12 पंजे 60, ठीक है ना, और 60 को जो है 7 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 420 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया अपन के पास 420। और एचसीएफ क्या आएगा देखो इसका, एचसीएफ 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या चीज कॉमन है इनके अंदर बेटा, इसके अंदर 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। तो ये अपन के आंसर हो जाएंगे 420 और 421, ठीक है ना। ये तो एलसीएम हो गया अपन का और ये हो गया अपन का एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो ये तो अलग अलग फैक्टर करके अपन जो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे अलग अलग फैक्टर नहीं करते हो तो सीधी विधि जो है वो क्या है बेटा, देखो संख्याएं लिख लो आप, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये तरीका आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको इसमें कुछ असमंजस लगता हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है मैंने पहले बता चुका है आपको, 12, 15 और 21 लिख लो बेटा, ठीक है। सबसे पहले 2 से, तो 2 से कितनी बार गया 6 बार, 15 में नहीं जाता 15 लिख लो, 21 में नहीं जाता 2 का भाग, तो 21 को ऐसा कैसा ही लिख लो। अब इसमें किसका भाग देंगे, फिर 2 का जा रहा है एक बार, ठीक है। तो 2, 3 दूनी 6, 15 में नहीं जाता लिख लो, 21 में नहीं जाता लिख लो, ठीक है। अब चलो इसमें किससे डिवाइड हो सकती है ये संख्या, ये संख्या जो है बेटा डिवाइड हो सकती है यहाँ पर 3 से, ठीक है ना। देखो 3 का तीनों में भाग जाएगा, 3 1 कम 3, 5 3 15, 7 3 21। तो ये जहां पर जिस डिजिट का, जिस प्राइम नंबर का दी हुई जो संख्याएं होती है, यानी दिए हुए जो इंटीजर होते हैं अपन के, जो पूर्णांक होते हैं, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, उन सभी में एक साथ अगर डिवाइड होता है वो डिजिट जो है वो प्राइम नंबर जो है अपन का एचसीएफ में काउंट होगा। तो ये इसको एचसीएफ में भी काउंट करेंगे और बाकी एलसीएम में तो काउंट होगा ही सही। अब देखो ये क्या बचा 5, तो 5 7 बचा, फिर 7 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। 1 1 1, ठीक है ना, हो गया। देखो एलसीएम 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजू 60, ठीक है ना। और 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 420 आ जाएगा अपन का। तो एलसीएम आ गया 420, ठीक है ना। और एचसीएफ में कितना आ रहा है अपन के पास 3, तीनों में 3 का कॉमन है, ठीक है ना। तो ये एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब अगली संख्या जो लेते हैं अपन, तो ये हो गया। अब इस फैक्टर से मैं आपको जो है इस विधि से जो है इसका इन दोनों का बताता हूँ, और तुम चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे अपन लेते हैं उसका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए अपन किस प्रकार से करेंगे। अगली संख्या क्या है अपन के पास, अगला नंबर है 17, 23 और 29, 29 या 29, 29 जो है 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर 17, 23 और 21 देखो बेटा, इन तीनों का जो अपन निकालेंगे 17, 23 और 21 नहीं 29 है 29। क्या दिखाई दे रहा है, क्या कलर चेंज करूं मैं? हाँ तो गुरुजी इसमें तो कलर चेंज करना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पर 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 23 भी प्राइम नंबर है और 29 जो है ये भी प्राइम नंबर ही है। तो तीनों संख्याएं प्राइम नंबर है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इनमें खुद के अलावा और एक के अलावा और किसी का जो है डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, देखो अपन इसका एलसीएम देखो, पहले 17 से डिवाइड किया 1 आया, बाकी बची हुई संख्या को ऐसा कैसा लिख लो 23 और 29 को, ठीक है। फिर 23 से डिवाइड किया अपन ने, इसके अंदर 1 आया और 1 हो गया 23 का 29, ठीक है। और फिर 29 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। देखो यहाँ पर अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, ठीक है। एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, देखो इसका जो एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम किसका लेंगे, कौन सी संख्याओं का, एक तो 17 है, एक 23 है और एक 29 है बेटा।
ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा अपन के पास, करो देखिए मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। मैं इधर साइड में कर लेता हूँ थोड़ा सा, कितना आता है, थोड़ी संख्या बड़ी है ना, 17, 23 और 29। तो कितना आता है इनका मल्टीप्लाई, 17, 23, 29 को आकन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 17 को 23 से, 23 की जो संख्या आती है उस संख्या को फिर 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11, 23, 39 अपन का जो है एलसीएम आ जाता है, ठीक है। 11 इधर लिख देता हूँ मैं ताकि लिखा हुआ रह जाएगा, ठीक है। एलसीएम 17, 23, 29 कितना आया, 11, 23, 39। 6 डिजिट का नंबर, ठीक है ना, यही आ गया ना, 11, 33, 11, 339, सॉरी 2 नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 339 आया इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकाले, बोले गुरुजी इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, एचसीएफ कैसे निकाले, पढ़ के चक्कर में बैठा हो, ठीक है। तो याद रखना, ऐसी कंडीशन जहां पर सभी प्राइम नंबर हो, ठीक है ना, और उन प्राइम नंबर्स के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो ना, उस कंडीशन के अंदर आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑलवेज जो है, एचसीएफ हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। एचसीएफ क्या होता है, जहां पर कोई भी कॉमन नहीं होता है उसका क्या होगा, एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। तो देखो 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना हो गया, 11,339, तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 1, ठीक है। ये अपन का आंसर है बेटा, ठीक है। जल्दी से जो इसको कॉपी में उतारो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आता है अपन का थर्ड नंबर का जो है, थर्ड का थर्ड, ठीक है, थर्ड का थर्ड क्या है बेटा, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 जो ट्रिपलेट है, इसका एलसीएम और एचसीएफ जो है अपन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं अपन, देखो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी मैं जगह बना लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ठीक है, ओके। फिर निकाले क्या अपन, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, थर्ड का थर्ड, 8, 9 और 25, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपन, ये 8, 9 और 25 इसका एलसीएम, ठीक है, 8, 9 और 25। अब इसको मैं दोनों तरीके से कर दूं, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग अलग खोल करके, ठीक है ना। अब एक साथ भी करें तो एक साथ भी कर सकते हो तुम, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है इन्होंने नहीं किया है तो वो आपके मार्क्स भी डिक्रीज कर सकता है बेटा, ठीक है। तो अलग अलग किस प्रकार से आपको जो है बोर्ड के एग्जाम के अंदर करके आना है, देखो आप पहले तो 8 का करो अलग से, ठीक है ना, अलग अलग ले लेते हैं अपन। पहले तो 8 का जो है फैक्टर कर लो, 2, 4 आए, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आया, 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया बेटा, 1 आ गया। तो 8 का फैक्टर कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी बोले तो 2 रेज की पावर 3, ठीक है। चलो अगली संख्या जो है अपन के पास, अगली संख्या है 9। 9 का फैक्टर करें अपन, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 का 1 टाइम, ठीक है ना। तो 3 के फैक्टर क्या हो गया अपन के पास, 9 के 3 इंटू 3, ठीक है। चलो अगला जो लेते हैं अपन 25 के फैक्टर करते हैं अपन, ठीक है। 25 को जो है किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 25 में 5 टाइम और 5 में 1 टाइम, ठीक है, हो गया। तो 25 का फैक्टर क्या हुआ अपन के, 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसका एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, जो कॉमन है
तो इसको जो है 9 का जो है ना, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, ठीक है। तो अपन जो है यहाँ से इसको जो है अब इसका एलसीएम और एचसीएफ जो है निकालेंगे। ठीक है, तो कलो किस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। देखो कॉमन तो किसी के अंदर बेटा है नहीं इसके अंदर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखो एलसीएम आता है इसका, एलसीएम होगा इसका 8, किसका 8, 9 एंड 25 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 की पावर 3 इंटू 9 का 3 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसको भी अपन जो है 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा बेटा 8, 2 2 4 2 3 8 इंटू 9 इंटू 25 वही आ जाता है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना, 72 इंटू 25। ठीक है, और 25 को जो है 72 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 दूना 50 हासिल के 5 और 175 और 180। ठीक है, तो ये हो गया अपन के 1800। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है 1800 हो जाता है इसका एलसीएम। ठीक है बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 1800। तो एलसीएम 8, 9, 25 इज इक्वल टू 18। ठीक है, एलसीएम क्या होगा। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई कॉमन नहीं तो एचसीएफ क्या आएगा बेटा, वही पहले वाली बात, एचसीएफ इसमें आया था ना, उसी तरह से इसमें भी एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, क्या होगा 1। इसका एचसीएफ भी क्या होगा बेटा, इसका एचसीएफ भी 1 होगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।